नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल लोकसभा चुनाव के इस दौर में हो रही हिंदू मुसलमान की सियासत को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए बीजेपी मुद्दे उठाती है तो उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाया जाता है। इसी तरह का एक मुद्दा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में भी उठाया, जब कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम बजट बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राम मंदिर पर वोट मांगने वाली बीजेपी सीएए, एनआरसी से लेकर यूसीसी तक के वायदे पर वोट मांगती है और ये सारे मुद्दे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में उठाए जाते हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने मजहब के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया तो उसे संविधान विरोधी कदम का विरोध बीजेपी का धर्म है। बीजेपी कहती है जब देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक की बात कांग्रेस करती है तो देश के गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ों के अधिकारों की आवाज उठाना उसका धर्म है। लेकिन कांग्रेस सवाल पूछती है कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के लिए बीजेपी उन्हें घुसपैठिया से लेकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली तक कहती है, तो क्या वो सांप्रदायिक सियासत नहीं हुई? उधर बीजेपी का कहना है कि वोट के लिए विपक्षी दल के नेता कहीं आतंकी याकूब मेमन की कब्र सजाते हैं, कहीं मुख्तार जैसे अपराधी के लिए फातिहा पढ़ते हैं, कभी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं तो कभी पाकिस्तान के एटम बम की धमकी देते हैं। चुनाव के 4 चरण गुजर जाने और 3 चरणों के चुनाव से पहले देश में एक दूसरे के खिलाफ हो रही इसी हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कहती है विपक्षी वोट के लिए मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, वोट के लिए राम मंदिर का बहिष्कार का रीत बनाते हैं, वोट के लिए पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, वोट के लिए मुस्लिम बजट बनाने की कोशिश करते हैं, वोट के लिए आतंकी की कब्र सजाते हैं, वोट के लिए अपराधी के लिए फातिहा पढ़ते हैं और वोट के लिए मुसलमानों में संपत्ति बांट देंगे। कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। इनके लिए विकास का मतलब है सिर्फ उन लोगों का विकास जो उन्हें वोट देते हैं। ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? देश के चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति एक बार फिर सिर चढ़ रही है। खासकर आखिर के 3 चरणों के चुनाव से पहले चुनावी मंचों से पुकार और जय जयकार दोनों बदलते दिखते हैं। जय श्री राम। हालांकि बीजेपी राम मंदिर को राजनीति नहीं, आस्था का मामला बताती है, लेकिन चुनावी मंच से उस कामयाबी का श्रेय लेने से पीछे नहीं रहती। राम मंदिर मोदी जी थोड़ी बनवा रहे हैं, वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है। कोई सरकार रहेगी, कांग्रेस की होगी, इंडिया गठबंधन कोई भी होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश रहेगा तो बनवाना उनकी मजबूरी है, बाध्यता है। न चाहते हुए भी अगर एक व्यक्ति नहीं भी चाहेगा तभी उसे बनवाना पड़ेगा। तो ये उनके नहीं कह सकते कि मैं बनवा रहा हूँ। ये और बात है कि वहीं कांग्रेस अदालत के आदेश से बने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का तो बहिष्कार करती ही है। विपक्षी दलों के नेता चुनाव के 4 चरण गुजरने तक राम मंदिर के दौरे पर जाने से भी बचते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की दलील होती है कि जब मोदी सरकार देश के गरीबों, महिलाओं, नौजवानों के लिए योजनाएं बनाती है तो वो धर्म के आधार पर नहीं होती, जबकि कांग्रेस पार्टी ने तो बजट तक मुस्लिम के नाम पर बनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस और उसके साथी दलों ने क्या किया? जो डेवलपमेंट का बजट होता है उस बजट में भी दरार कर दी भाइयों।
उसमें भी बंटवारा करने के लिए सोचा और उन्होंने कहा अब बजट होगा हिंदू बजट, मुस्लिम बजट, ये इन्होंने सोचा था। दरअसल हिंदुस्तान की चुनावी सियासत की रवायत ऐसी रही है कि जब तक चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान के मुद्दे की छौंक नहीं लगती, चुनावी अभियान के पकवानों का मेन्यू पूरा नहीं होता। और इसकी बड़ी वजह यह है कि देश में करीब 100 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इसमें भी 65 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोट ही नतीजे तय करता है। इनमें केरल की 8, असम की 7, जम्मू कश्मीर की 5, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 3, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा और तेलंगाना की 2-2 और तमिलनाडु की 1 सीट शामिल है। हालांकि इनमें से कई राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन एक हिंदुस्तान में एक राजनीतिक भ्रम ये भी रहा है कि मुस्लिम समुदाय मुद्दों नहीं मजहबी आधार पर मतदान करता है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4% मुसलमानों का वोट मिला, जबकि 2014 के इलेक्शन में आंकड़ा बढ़कर 6% को पार कर गया और 2019 में करीब 8% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले, जिससे साबित होता है कि मुस्लिम मतदाता भी विकास के साथ ही खड़ा होता दिख रहा है। हालांकि 2014 में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और 2019 में 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इस बार बीजेपी ने सिर्फ 1 मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। ऐसे में विपक्षी दलों को बीजेपी पर हिंदुत्व की सियासत करने और मुस्लिमों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाने का मौका मिलता है। दूसरी ओर बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीतिक फैसले नहीं करने का संकल्प दोहराती है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों पर बात खत्म, मजहब पर सियासत क्या गर्म हो चली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जॉर्ज कुरियन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह साजन जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी, स्पोक्स पर्सन एसबीएसपी के हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में वारिस पठान भी हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सीधे कहा जा रहा है कि 10 सालों तक जिसने धर्म के नाम की सियासत की हो ताकि ध्रुवीकरण के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके, अब कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करती है। क्या है इस पर जवाब, गौरव जी आपका? देखिए चित्रा जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, 4 जून को एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं और इसीलिए विपक्ष में बौखलाहट है। और नरेंद्र मोदी जी ने जब इनको आईना दिखाया और इनकी सूरत इनको खुद को खराब लगी तो बौखलाने लगे। मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो जो संसद में जाता है या विधानसभा में, वो संविधान की शपथ लेता है। अब चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए कि शाहबानो का केस आपको याद होगा क्या हुआ था। एक 65 साल की मुस्लिम महिला को भत्ता मिला सर्वोच्च न्यायालय से। तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए राजीव गांधी ने एक कानून लाए और उसको पलट डाला। ये तुष्टीकरण है। हज सब्सिडी क्या है आप बताइए। मनमोहन सिंह जी का ये कहना कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है और मुसलमानों का, ये तुष्टीकरण है। हम कहते हैं सबका हक बराबर है। अब देखिए, आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं, इनके मैनिफेस्टो में, ये चित्रा जी इनका मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है और इसमें ये लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का। मैं तो राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं तो बहुसंख्यक हूं, हिंदू हूं, आप भी बहुसंख्यक हिंदू हैं। हमारे लिए भारत में जगह क्यों नहीं है भाई? ये ऐसे ही वाक्य नहीं डाला गया, ये इसलिए डाला गया है क्योंकि मुसलमानों को संदेश देना है कि भारत के हर संसाधन पे पहला हक आपका है। दूसरी बात, इन्हीं के मैनिफेस्टो में लिखा है चित्रा जी, जो व्यक्तिगत कानून होंगे उनको मजबूत बनाया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर संवैधानिक है, नरेंद्र मोदी जी ने उसे अपराध बना दिया। ट्रिपल तलाक की जो वारदातें होती थी कम हो गई। अब ये कहते हैं व्यक्तिगत कानूनों को हम मजबूत बनाएंगे, इसका मतलब ट्रिपल तलाक की वापसी होगी। ठीक है, इसका मतलब हलाला ठीक है, इसका मतलब बहुविवाह ठीक है। तीसरी बात, मोदी जी ने वादा किया, 2019 का मैनिफेस्टो देखिएगा भाजपा का, सीएए लागू करेंगे, क्योंकि जो तीनों देश है जिनका नाम हमने अपने सीएए के अमेंडमेंट बिल में लिया था, अब एक्ट हो गया है, वो मुस्लिम बहुल्य है। वहां पे प्रताड़ित होते हैं 6 धर्म के जो अल्पसंख्यक है। अगर उनको हम नागरिकता दे रहे हैं,
मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया, मैनिफेस्टो लागू किया, तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है। रोहिंग्या इनके भाई बन जाते हैं जो घुसपैठिए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू मैं जैन, जवाब ले बौद्ध लेती हूँ। इनसे नफरत करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि सवाल पहले तो मैं उठेंगे समाजवादी ना पार्टी के चुनाव पास के जाऊंगी। सुनील सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा कर रहे हैं। सीए के मामले में खुद प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की सियासत कर रही है? वो तो आरोप आप लोगों पर लगाते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां करती रही हैं। देखिए चित्रा जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में हालांकि सब झूठ बोला है, लेकिन जो सबसे बड़ा झूठ बोला है वो यही बोला है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। और उनकी गारंटी क्या है? हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, भारतीय राजनीति में आप गारंटी दे रहे हैं, लेकिन देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी इसकी गारंटी किसने दी थी? देश में महंगाई कम होगी इसकी गारंटी किसने दी थी? देश में रोजगार के इंतजाम होंगे इसकी गारंटी किसने दी थी? देश में पिछड़े दलितों का आरक्षण बचा रहेगा इसकी गारंटी किसने दी थी? देश में महिलाओं का सम्मान होगा इसकी गारंटी किसने दी थी? ये सारी गारंटी मोदी जी ने दी थी, एक भी पूरी नहीं हुई। क्या रुपए डॉलर के बराबर आ गया है? ये गारंटी किसकी थी? हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पे उड़ेगा, ये किसकी गारंटी थी? किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये किसकी गारंटी थी? तो किस गारंटी की बात कर रहे हैं? और इस पूरे चुनाव में चित्रा जी, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं मोदी जी का। 10 साल से देश ने बड़ा सम्मान किया, इतना बहुमत दिया, प्यार दिया। आपने देश को क्या दिया? केवल झूठ, नफरत, गुमराह, पिछड़ापन, यही दिया है देश को। तो मुझे लगता है विदाई का वक्त है। और मैं एक बात आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, हम लोग चुनाव में हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो कह रहे हैं आज तक पर। ठीक है। 4 जून के बाद हम हो, चित्रा जी या आप हो, जब भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे तो आप उनको पूर्व प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए, इसके बाद बाकी लोगों की विदाई होने जा रहा है। हाँ, ठीक तो है। इनकी गारंटी कहीं बची नहीं है। हाँ, इंडिया गठबंधन बचाएगा और नए इंडिया को नई तरक्की की तरफ अगर कोई ले जाएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार ले जाएगी। गौरव भाटिया जी, देखिए मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैं इतना बता दूं इनको कि 2024 तो छोड़ो, 29 तो छोड़ो, 34 तो छोड़ो, मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री और पंचर साइकिल पंचर ही रहेगी। और वजह बताता हूं आपको मालूम है राम गोपाल यादव मस्जिद के बारे में तो एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, लेकिन भव्य राम मंदिर बना, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसका नक्शा खराब है, चित्रा जी ये बता रहे थे। और वोट जिहाद होता है ये पता चला भारत की जनता को जब मरिया आलम खान सपा की नेत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया वोट जिहाद कर डालो। और अखिलेश यादव से एक निर्भीक पत्रकार ने पूछा ये वोट जिहाद क्या है, तो अखिलेश यादव ने कहा ये जोश में बोल जाते हैं। अच्छा, जोश में वोट जिहाद होता है। सोचिए अगर बहुसंख्यक एक हो गए 80% तो इनका क्या हश्र होगा। अब एक बात और बताता हूं, इनका मैनिफेस्टो है ये 2012 का। इनकी सोच क्या है आप सोचिए। मौलाना मुलायम खुद को नाम दिया, मौलवी अखिलेश बन गए। आतंकवादी का धर्म अगर मुसलमान निकलेगा तो उसके मुकदमे वापस होंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा है। अगर 10वीं पास करेगी एक हमारी बच्ची, अगर वो मुस्लिम होगी तो उसको भत्ता दिया जाएगा 30,000 रुपए, लेकिन अगर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी होगी तो नहीं दिया जाएगा। हाँ। इसी तरह से जब अलकायदा का मॉड्यूल पकड़ा गया लखनऊ में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चित्रा जी, तो पुलिस पे सवाल उठाने लगे, आतंकवादियों के साथ मिल गए अखिलेश बाबा और कहने लगे मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है। मतलब आतंकवादी पे भरोसा है, खाकी वर्दी पे नहीं है। अब ऐसी सोच और मानसिकता का जवाब तो केवल जनता ही दे सकती है। सुनील सिंह जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों की बात होगा। एक सीट नहीं आएगी उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो झूठ और झूठ और झूठ ही बोलते हैं। हम तो अनुरोध करेंगे आज तक जैसे बड़े चैनल पर जब आए तो पढ़ करके आए, थोड़ा समझ करके आए। तो झूठ बोलने से देश गुमराह नहीं होगा। और कौन से बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं? क्या हम हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू नहीं मानते हैं तो आप बहुसंख्यक से निकाल दीजिए ओबीसी को,
निकाल दीजिए एससी को, निकाल दीजिए आदिवासी को, क्या बचता है आपके पास? और मैं बात फिर कह रहा हूं, हमारा भगवान पीडीए है, हम अपने भगवान के बीच जा रहे हैं। अब आप बेईमानी करेंगे, चंदा चोरी करेंगे, जमीन घोटाला करेंगे, भगवान राम के नाम पर वैक्सीन पर पैसा ले लेंगे, गौकशी करने वालों से पैसा ले लेंगे और सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे बलात्कारियों को आप पनाह दे देंगे पैसा ले लेकर के, तो ये भैया आपका चरित्र है। ठीक है, लेकिन देश जान रहा है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। अभी ये और मैं बाकी मेहमानों को भी लेकर आती हूँ, 4 और लोग हैं वरना सबकी बात रह जाएगी। ठीक है, आपकी बात हो गई। मोदी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, वारिस पठान जी अब आपके पास आते हैं। ठीक है, सबकी जांच होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि विरोधी दल हिंदू मुसलमान ज्यादा करते हैं, बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। दूसरी तरफ वारिस पठान जी, प्रधानमंत्री की ओर से आज ही कहा गया कि देखिए मोदी की गारंटी का मतलब सीए कानून को लेकर हमने जो वादा किया था उस पर आज से ही इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है। फिर वो 370 की बात करते हैं, बाकी मुद्दों को भी गिनाते हैं और ये कहते हुए आप लोगों से सवाल पूछते हैं, विरोधियों के पेट में दर्द होता है इससे जब मोदी अपनी गारंटी को पूरा करते हैं। तो वारिस जी देखिए चित्रा जी, 4 चरण हो गए चुनाव के। ये चारों चरणों में बीजेपी को, मोदी जी को समझ में आ गया है कि 400 पार का जो नारा लगा रहे थे वो तो टोटल फेल हो गया। अब तो 200 पार की भी तकलीफ हो गई है। तो अब उसका जो घबराहट, फ्रस्ट्रेशन आया, उसके ऊपर मोदी जी अब झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिए। वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं और वहीं पर राजस्थान में स्टेज मंच से खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुसलमान तो घुसपैठिया है, 6 बच्चे पैदा करता है, ये लोग उनके मंगलसूत्र बेच देंगे, जमीन बेच देंगे और सारी चीजें उनको दे देंगे। फिर बाद में पलटी मारते कि नहीं मैंने किसी को नहीं करता हूं, आपके पास क्लिप है वो 3 मर्तबा मुसलमान नाम उन्होंने लिया हुआ है उसमें। अब मोदी जी बोलते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। अब उन्हीं के नेता होम मिनिस्टर अमित शाह साहब है, अमित शाह साहब क्या बोलता है, सत्ता में आए तो मुसलमानों का जो आरक्षण दिया है वो भी छीन लेंगे, पर्सनल लॉ है खत्म कर देंगे। उनके दूसरे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा वो क्या बोलते हैं कि काशी मथुरा बाकी है, ये तो अभी झांकी है। मतलब चुनाव में इतना पोलराइज होना शुरू हो गया। और मोदी जी बोलते हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो क्या ये हिंदू मुसलमान नहीं है? नहीं, हुआ क्या है कि इनकी नैया जब इनको डूबती हुई नजर आ गई ना, तो अब इनके पास एक ही चारा रह गया है कि मतलब कुछ भी करो, अब मुसलमान हिंदू शुरू कर दो। देश का युवा, देश का नागरिक अभी समझदार हो गया, उसको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, काम चाहिए, वो ये सब चीजों में नहीं जाता। मगर अब मोदी और झूठ, आगे के दिनों में आप देख लेंगे कि कितना मुसलमान के नाम से बात की जाएगी, कितना तुष्टीकरण की राजनीति की जाएगी, विकास, डेवलपमेंट, सारे मुद्दों पे कोई नहीं होगा अब बात। मगर झूठ क्यों बोला? 2002 की मोदी जी ने बात करी कि मैं मुसलमानों के घर में खाना खाने जाता था ईद के दिन, बकरीद के दिन, जब भी जाते थे। मैं याद दिलाऊंगा मोदी जी 2002 के अंदर ही तो गुजरात का कांड हुआ था, वहां पर बिल्किस बानू उसका बलात्कार हुआ, उसकी माँ का, बहन का बलात्कार, मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, उसकी बेटी का सर फोड़ के मार दिया गया। वो जब बिल्किस बानू के बलात्कारी पकड़ाए थे, जेल में थे, सजा भुगत रहे थे, गुजरात चुनाव के पहले आपकी सरकार ने उनको रेमिशन के तहत छोड़ दिया था। तो वो क्या हो गया? वो मुसलमान नहीं थी। यहाँ पर हर आए दिन बिना नोटिस दिए मुसलमानों के मदरसों के, आपके मंत्रियों के राज के अंदर तोड़ दिया जाता है, तब आप क्यों खामोश बैठते हैं? मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, तब आप क्यों खामोश बैठते हैं? JSR का नारा नहीं लगाने पर मार दिया जाता है, तब आप क्यों खामोश बैठते हैं? तो आपको इसी वक्त मुसलमान याद आया। आपको हिंदू मुसलमान की मैं तो राजनीति कर ही नहीं सकते, आपको खाना भी हजम नहीं होने वाला है। तो सरासर ये बातें जो मोदी जी कर रहे हैं चित्रा जी, एकदम झूठ बात है। संगीत रागी, गौरव जी आऊंगी, बाकी लोगों की भी एक एक टिप्पणी में ले लेती हूँ। ठीक है, संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं बिना हिंदू मुसलमान किए तो बीजेपी का खाना भी हजम नहीं होता है और राजस्थान के बयान का वो हवाला दे रहे हैं संगीत रागी जी। तो ध्रुवीकरण की सियासत हुई ना, अगर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की बात यहाँ पर खुलेआम खुले मन से की जाएगी तो। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि और भी ज्यादा हिंदू मुसलमान करना चाहिए, क्योंकि भारत का मुसलमान मुद्दे पर जो है मतदान नहीं करता है, वह अपने दीन के लिए मतदान करता है। सीएए कानून आता है और वो सीएए कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो शाहीन बाग खड़ा करता है। तो उसकी मानसिकता से इस देश को परिचित कराना बहुत आवश्यक है। धर्म भी एक मुद्दा है, और क्योंकि भारत का विभाजन वह है वो धर्म के आधार पर ही हुआ था।
दूसरी बात, एक तरफ तो एक समाज जो है वो वोट जिहाद की बात करे और हिंदू बेरोजगारी और ये सब की चीजों को करता रहे, एक तरफा ये चीजें नहीं चल सकती है। और मैं फिर जोर देना चाहता हूं, आज के दिन में बेरोजगारी जो है, कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने जितना रोजगार दिया है, कांग्रेस की 10 सरकारों ने उतना रोजगार नहीं दिया है। और जो कम से कम महंगाई है आज के दिन में न्यूनतम है। जो लोग ये आकर के टेलीविजन चैनल पर महंगाई बेरोजगारी करते हैं, एक मिनट प्लीज 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 सुन लीजिए, हमने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था। काशी का मुद्दा उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए। ठीक है, बोलिए संगीत जी। काशी का मुद्दा, देखिए मैं वैसे भी गौ और कार सेवकों के हत्यारों को जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, मैं चित्रा जी के सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं। काशी का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, मथुरा का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, धार का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को तोड़ा और समाजवादी पार्टी औरंगजेब और बाबर के साथ खड़ी हो जाती है। आज भी 70 साल के बाद देश के विभाजन के बावजूद भी यदि मुसलमानों के माइंड में दीन के नाम पर ही यदि वोट करना है, तो भारत का हिंदू समाज गोलबंद करके जातियों में क्यों बटे, वह भी एक परिवार, यादव परिवार के लिए, एक यादव वंश के लिए वोट करे, वो लालू के वंश के लिए करे, वो मुलायम के वंश के लिए करे। हिंदू समाज यदि सचेत नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान मुद्दा बनना चाहिए। ये नकली बात है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कौन कर रहा है नकली कोई बात? हिंदू को जरा खड़ा करके दिखा दो तो, और कौन कर रहा है नकली बात? क्या कारण है? क्या कारण है कि किशनगंज से एक सिर्फ मुसलमान ही जीतता है? क्या कारण है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चाहे वो ढुबरी हो 92% मुसलमान वोट जाकर के करता है? क्या कारण है कि राजी जी, हम सब जानते हैं कि देश के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर जाति या धर्म के आधार पर अगर 65% मुसलमान है किशनगंज में, तो वहां पर उन्हीं को वोट मिलता है। उसी तरह से हमने मैनपुरी में देखा यादवों की तादाद ज्यादा है, तो फिर इस तरह से कहना सिर्फ एक क्षेत्र को लेकर क्या ये ठीक है? चित्रा जी, ये नकली विमर्श है। भारत को इससे बड़ा धोखेबाज और कोई होता नहीं है जो हिंदू मुस्लिमों के बारे में लेकर के कहता है कि हम सेकुलरिज्म का चोगा पकड़े हुए हैं। ठीक है, 70 साल में तुमने क्या किया? ठीक है, मैं बाकी लोगों पे पास नहीं जाती हूँ। आप तो मतलब एकदम खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, सेकुलरिज्म का कानून आया। सुनील सिंह जी जल्दी से 2 लाइन में, फिर जॉर्ज कुरियन जी आपके पास आ रही हूँ, अरुण राजभर जी आपके पास आ रही हूँ, 2 लाइन में जल्दी से। मुझे लगता है संगीत रागी के मुंह से निकले एक एक शब्द पूरे देश ने सुना होगा, और यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चरित्र है। यही बात मोदी जी क्यों नकार रहे हैं? मोदी जी की बात तो ये कह रहे हैं, ये वैसे हिंदू हैं कि इनसे अभी मैं कह दूंगा कि आप बताइए हिंदू आप किसको मानते हो? आप पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते, दलितों को हिंदू नहीं मानते, आप उनका आरक्षण छीनना चाहते हो, आप संविधान खत्म करना चाहते हो, आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। पार्टी है जो आरक्षण खत्म करने की बात करेगा और संविधान खत्म करने की बात करेगा, के साथ उससे खत्म हो जाएगी, उससे खत्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये ख्वाब आप रात में देख सकते हैं, लेकिन जगते हुए अपने घर से निकल करके आप इस देश में खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये हैसियत किसी की नहीं बची, ये हैसियत पूरे आरएसएस की नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आरक्षण खत्म कर दे, जो संविधान खत्म कर दे। इस हैसियत का कोई अब पैदा नहीं हुआ। ठीक है, जॉर्ज कुरियन जी अब सीधे आपके पास आते हुए मेरा सीधा सा सवाल है, नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है जो उनको वोट करते हैं, और इसके लिए मुसलमानों का पहला हक है देश के संसाधनों पर। इसका वो हवाला अक्सर अपने अलग अलग रैलियों में देते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं? जॉर्ज कुरियन जी। चित्रा जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। उसके पहले मैं एक बात करना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि उल्टा एक हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक, द पर्सन फाउंड गिल्टी ब्लेमिंग द विक्टिम। ये जो प्रोवर्ब है ये मोदी जी पे फिट बैठती है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी को बताना चाहूंगा कि ये 7 एपिसोड का टेलीविजन श्रृंखला धारावाहिक या एपिसोड नहीं बल्कि चुनाव है। ये मैं आपको मोदी जी को बताना चाहूंगा। मोदी जी ने कंप्लीट यू टर्न ले लिया है। कुछ दिनों पहले मोदी जी ने घुसपैठिया मतलब मुसलमानों को केंद्रित करते हुए ये कहा था कि घुसपैठिया की बात की थी। अभी बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, बोला ही नहीं। उन्होंने गरीबों की 5-6 बच्चों की बात की थी। मतलब फिर वो मुसलमान को केंद्रित करके उनका कहने का तात्पर्य था ये बात। तो अभी वो टोटल यू टर्न ले चुके हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी को उनका अपना एक सर्वेक्षण बता रही है कि वो हार रहे हैं। इसलिए ये बोखलाहट है। मोदी जी की 4 चरण के चुनाव के बाद, 4 चरणों के चुनाव के बाद मोदी जी की भाषा और बोल में कंप्लीट बोखलाहट दिख रही है, कंप्लीट नर्वसनेस। क्योंकि करप्शन और इनकॉम्पिटेंस और मिसगवर्नेंस के बाद 10 साल के इस राजनीति के बाद कुछ मतलब कांग्रेस पार्टी का तो 48 पन्नों का ये जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें एक बार भी हमने किसी जाति या धर्म को लेके स्पेसिफिक बात नहीं रखी है। मुसलमान एक शब्द भी नहीं हमारे मैनिफेस्टो में। कांग्रेस पार्टी हर एक वर्ग को साथ में लेके चलने की बात कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी सभी की सशक्तिकरण की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। वो कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद का जिक्र नहीं है क्या? इससे क्या तात्पर्य है? कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण हो या तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी को यकीन है और अतीत जो है कांग्रेस पार्टी के लिए अभी इतिहास है। ये एक नया कांग्रेस है और नई कांग्रेस के साथ हम चल रहे हैं। ठीक है, मतलब 2014 में एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद आपको लग रहा है कि फिर अब नई कांग्रेस का गठन हो चुका है और नई कांग्रेस आगे बढ़ी है। गौरव जी, आपसे मैं जवाब लूंगी। अरुण राजभर जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। अरुण राजभर जी, हो ना हो, मान न मान हो रहा है चुनाव में हिंदू मुसलमान। कोई किसी से कम दिखना नहीं चाहता है, चाहे वो आप लोग हों, चाहे वो विपक्षी दल के लोग हों। चित्रा जी, जब इस देश में विकसित भारत बनाने की जब बात होती है तो उसमें 140 करोड़ को अपना परिवार मान करके हम विकसित भारत की बात करते हैं। दोनों सरकारों की अगर तुलना किया जाए तो 55 साल देश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था और उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा को मौका दिया था। इन लोगों ने दिया क्या देश के सामने? सिर्फ दंगा दिया। इन लोगों ने बम ब्लास्ट दिखाया और देश के सामने असुरक्षा दिया। लेकिन 10 साल की सरकार में, मोदी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, ना ही एक बम ब्लास्ट हुआ, या देश में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। क्या इनकी सरकार में बम धमाका करने वालों को छूट देते थे? हमारी सरकार में इनको पाकिस्तान में घुस करके हम जवाब देने का काम करते हैं। हम पूरे देश को सुरक्षा के माहौल में ले जाने के लिए। वो कहते हैं कि अपराधी की मजार पर फातिहा पढ़ने जाते हैं विरोधी दलों के लोग। किसके लिए था ये? यही तो सही बात। ये सही कहा उन्होंने कि समाजवादी पार्टी के मुखिया भगवान राम का मंदिर पर दर्शन करने से कतराते हैं और भगवान कृष्ण का अपने आप को वंशज बचाते हैं। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन करने का मौका भी नहीं मिला इनको, और न जाने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी भ्रम फैलाती ज्यादा है। न आरक्षण खत्म होगा, न संविधान खत्म होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर खत्म होगी। समाजवादी पार्टी का संविधान जरूर खत्म होगा, क्योंकि अगर हम राशन दे रहे हैं तो जाति धर्म के नाम पर नहीं दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं तो जाति धर्म के नाम पर नहीं दे रहे हैं। यह काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती थी। मतलब 2022 के आप लोगों की जुबान और इस समय की जुबान चल रही है, जिस तरीके से पूरा सुनामी चल रही है, वह सुनामी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन की चल रही है। इस नाते विपक्षी डर करके यह बातें कर रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म होगा। जरूर कांग्रेस पार्टी की ये रायबरेली में सिमट जाएगी, वहां हार कर खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरे देश में 400 पार के आंकड़े पर 140 करोड़ की जनता हमारे साथ खड़ी होगी। यह भरोसा देश के सामने हो रहा है। पूरे देश की जनता के सामने सुरक्षा का माहौल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है। ये तो दंगा कराने वाले लोग थे। ये बताएं, क्या आतंकवादियों को जब श्री अखिलेश यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो क्या इन्होंने आतंकवादियों का मुकदमा वापस करने के लिए पहला दस्तखत नहीं किया था? क्या उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को संरक्षण ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते थे? आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल और सम्मान हर एक वर्ग को मिल रहा है। कब की बात है ये लोग संरक्षण देने का काम करते थे? हम गरीब की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं और इनके विकास की बात कर रहे हैं। यही विकास से तो डर रहे हैं समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेता। ठीक है, मैं जवाब दे देती हूं। तो भयभीत होकर के हार का डर की वजह से अगर आप बता रहे हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की बात कही थी, ये तो बात हो गई ना 2012 की। और 2022 में जो आप लोग झंडा लेकर चल रहे थे समाजवादी पार्टी का साथ में, तो बड़ा कई बार मुश्किल भी हो जाता है कि क्या सवाल पूछा जाए, कल को क्या सवाल हो जाएगा।
हाँ। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग झंडा लिए थे, लेकिन इनकी गुंडागर्दी हाँ। उत्तर प्रदेश से खत्म होने की स्थिति में नहीं थी। ठीक है। ये भी आज भी उत्तर प्रदेश में इनकी गुंडागर्दी चरम पर है, लेकिन योगी जी का बुलडोजर इनके सर पर है। बोले सुनील जी, इसीलिए ये जल्दी कुछ से नहीं जवाब कर दीजिए। पा रहे गौरव हैं। भाटिया जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए चित्रा जी, हाँ। ये बात बीजेपी के प्रवक्ता ने, उनके सहयोगियों ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को मेट्रो दिया, एक्सप्रेसवे दिया, 56 जिलों को मुख्यालय से 4 लाइन से जोड़ा, 19 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिया। क्या नहीं किया? रोजगार दिए, सरकारी नौकरी दी, रिवर फ्रंट घोटाला किया, जनेश्वर गांव दिए, लैपटॉप घोटाला लोहिया किया, आवास दिए, राशन घोटाला किया, बीच में नहीं बोला साइकिल करते। ट्रैक घोटाला किया, उनको बोल लेने दे। घोटाला किया। सुनील जी को बोल लेने दे प्लीज। अरुण जी, सुनील जी को बोल लेने दे। पिछड़ों को लूटने का काम जमानत किया, नहीं बचेगी, दलितों का सम्मान जमानत खत्म नहीं किया, बचेगी उनके घोषी आरक्षण में। को पूरी मिटाने का भारतीय किया। जनता पार्टी इसी छड़ी से तो आप पार्टी डर को रहे लेकर हैं। अरुण जी बोल लेने दें। इसी छड़ी से तो आपका डर दिख रहा है कि छड़ी आपका सहारा बनी थी, जनता और दौड़ा सहारे रही पर है खड़े होकर बोल और रहे आपकी थे, जमानत और नहीं आज बची। छड़ी आपके और साथ डिबेट नहीं में है, बीच तो में मत बेसहारा बोला होकर के आपको चित्रा कुछ जी, मिल मैं नहीं तो रहा है। कहूंगा अरुण जी प्लीज, ऐसे बीच में बोलना तो ठीक नहीं है ना। एक एक करके अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। सुनील सिंह जी, लेकिन आपके पास आते हुए एक सेकंड। ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे अरुण राजभर जी प्लीज, बीच में नहीं। उधर गौरव भाटिया जी भी इंतजार कर रहे हैं, वारिस पठान जी भी, संगीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। प्लीज अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे जल्दी से अपनी। सुनील सिंह जी, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिनाए जा रहे हैं उसका काट क्या होगा आप लोगों के पास? उधर वाराणसी में प्रधानमंत्री जाते हैं, बताते हैं कामकाज, राम मंदिर उनका वादा था उसको पूरा किया, 370 उनके घोषणा पत्र में था उसको पूरा किया, सीए को लेकर जो वादा था मोदी गारंटी दे रहे हैं कि हमने उसको पूरा किया। इसकी काट क्या होगी आप लोगों के पास? देख, कुछ नहीं। देखिए, देश महंगाई से परेशान है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान खेती से परेशान है, उसकी आय नहीं, उसका खेत नहीं बच रहा है। तो सवाल ये है कि असल मुद्दे देश के क्या हैं? हाँ। क्या असल मुद्दा देश का धर्म है? नहीं हो सकता। देश का असल मुद्दा मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर, धर्म, भगवान, ये हमारा आपका निजी आस्था का विषय है। हम पूजा पाठ करते हैं तो टीवी पर और जनता के बीच नहीं चिल्ला रहे हैं कि आज हम पूजा करके आ गए, आरती करके आ गए तो हमको वोट दे दो। हम कह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने काम किया है, काम के नाम पर वोट दे दो। हम अपना पत्र लेकर के आए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे। चलिए चित्रा जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गाय को माता भी बोलेंगे और उसको काटने वालों से सत्ता भी दे रहे हैं, मंदिर के नाम पर घोटाला कर रहे हैं। जो 25 साल पूरा नहीं हो सकता। बेईमानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक-एक करके अपनी बात भारतीय जनता पार्टी ठीक है। 80 करोड़ लोगों को गलत वैक्सीन लगा दी और वैक्सीन के प्रमाण पत्र से मोदी जी की फोटो क्यों निकाली? ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया जी से जवाब ले लेती हूँ। वैक्सीन को लेकर भी आपने सवाल खड़े कर दिए, ठीक है, और भी मुद्दों पर एक एक करके अपनी। अरुण जी प्लीज, ठीक है, 80 करोड़ लोगों ठीक है सुनील जी, ठीक है सुनील जी। गौरव भाटिया जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। 140 करोड़ के लिए वैज्ञानिक। अरे भैया अरुण राजभर जी, हो गई आपकी बात, सबके बीच में बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। प्लीज गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए आप। चित्रा जी, आप अन्यथा मत लीजिएगा, आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन पूरे देश की जनता और आपके दर्शक देख रहे हैं। 3 सीटें जिनकी लोकसभा में हैं उनके पास आप 4 बार गई, और जो 303 सीटें रखती है पार्टी उसके पास आप 2 ही बार आई। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर आपकी मुस्कुराहट को देश में इतनी पार्टियां हैं, उन्हीं पर आप आरोप लगा रहे थे गौरव जी, इस वजह से जवाब उन्हीं से लूंगी ना मैं। सवाल का जवाब ठीक है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। गौरव भाटिया चित्रा जी, मैंने तो आपके लिए अच्छा बोला, आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहे, जनता देख रही है। जैसे आपका एक शो है, ऊपर वाला देख रहा है, हम कह रहे हैं जनता देख रही है। अभी सपा के प्रवक्ता की पहले बात करते हैं, फिर AIMIM के प्रवक्ता की बात करेंगे। इन्होंने बोला धर्म जो है वो निजी आस्था का विषय है और ये दिखावा नहीं होना चाहिए। अरे मेरे पास चित्रा जी एक तस्वीर आई, अखिलेश यादव तो अपने आप को हिंदू बताते हैं या मौलवी हो गए हैं अखिलेश यादव। ये देखिए किस तरह से इफ्तार पार्टी चल रही थी जब मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री आवास पे हजारों रुपए की एक प्लेट, चांदी का चम्मच, चांदी की प्लेट। अरे मुसलमान नहीं है तब भी देते थे। अच्छा, ये निजी विषय नहीं था, ये तो तुष्टीकरण करना जरूरी है भाई, वोट मिलेगा। दूसरी बात, आप बताइए, जनता जनार्दन है ना चित्रा जी, 2014 में टूटी फूटी साइकिल की लोकसभा सीटें आई 5,
2019 में बसपा के साथ गए, सीटें आई 5, 2017 में सीटें आई 50, 2022 में आई 100 पार, बस सरकार नहीं बनी। 4 चुनाव हराए हमने, जनता ने आशीर्वाद दिया होगा तभी कमल खिला ना, इसलिए इतना गुरूर ना करिए। मुजफ्फरनगर दंगे से लेके आजम खां की भैंसे वर्दी ढूंढने जाती थी, किस तरह से तुष्टीकरण होता था याद दिलाएंगे तो डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। अब AIMIM पे आते हैं। आप एक बार बताइए, ओवैसी जी तो सांसद हैं, वो कहते हैं कि संसद में मुसलमानों की बर्बादी के कानून आते हैं। चित्रा जी आप मुझे ये बताइए, CAA का जब हमने बिल प्रस्तुत किया तो आपको चर्चा करनी थी, लेकिन ओवैसी जी ने गुस्सा होकर ऐसे बिल फाड़ा और चिल्लाने लगे। आप मुझे बताइए ये किस तरह का व्यवहार है एक सांसद का। और जो बात मैं अब आपके चैनल पे रखने जा रहा हूं, तुष्टीकरण की शुरुआत कहां से होती है, सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत कहां से होती है? ये ऑल इंडिया मुस्लिम जो ये मजलिसे मुस्लिमीन पार्टी है AIMIM, उसका संविधान है। ये मालूम है क्या कहता है? नाम में मुस्लिमीन, संविधान का हनन। दूसरा ये कहता है हमारी पार्टी बनी है मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए, हिंदू का क्यों नहीं, सिख ईसाई का क्यों नहीं। फिर ये कहता है मुसलमानों का सशक्तिकरण करेंगे। चित्रा जी, हिंदू भी तो पूछेगा ना कि भाई सांसद तो आप सबके हो, आप मेरा सशक्तिकरण क्यों नहीं करोगे? लेकिन आपके पार्टी का संविधान कहता है। फिर कहता है मुस्लिम एकता को बढ़ावा देंगे। तभी बात आती है कि भाई ये चाहते हैं कि इस तरह से मुसलमानों को एक करो और हिंदुओं को बांटो और अंत करूंगा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक लाइन है। कहते हैं शरिया कानून को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, शरिया कानून तो ट्रिपल तलाक भी था, क्या उसको वापस लाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? क्योंकि चित्रा जी इन्होंने ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में कि मुस्लिम महिलाओं में सोचने की क्षमता कम होती है। अगर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो जो उनके शौहर है वो और मारेंगे मुस्लिम महिलाओं को। अब बताइए ऐसी सोच, घटिया सोच के साथ कौन जाना चाहेगा? ठीक है, वारिस पठान जी। देखिए, अब इन्होंने इतना सब कुछ कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी बात कह दी। आपने भी एक बात कहा कि लोग जाते हैं मजार के ऊपर। जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? अडवाणी जी गए थे, वारिस पठान नहीं गया था, ना मेरे बाप दादा कभी गए थे। पाकिस्तान में ऊपर जाते जाते प्लेन में अचानक से नीचे दिखी, कहीं दावत हो रही है, कौन उतर के चला गया था? नवाज शरीफ के यहाँ मोदी जी चले गए थे। अभी आपने कहा कि CAA का जो कानून था उसको पार्लियामेंट के अंदर फाड़ के फेंका, बिल्कुल फाड़ के फेंका, क्योंकि वो काला कानून था, संवैधानिक था, संविधान के विरुद्ध में था। और जो चीज असंवैधानिक होगी उसका हम पुरजोरी से हमेशा से विरोध करते रहेंगे। अब आप मेरे को बताओ ना बात, आप मुसलमानों के इतने हित की बात कर रहे हो ना, आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा ये हुआ कि कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। आपने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया ये चुनाव के अंदर लड़ने के लोकसभा में? बताइए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। ट्रिपल तलाक के वक्त मोदी जी ने कहा था कि मुसलमान महिलाएं तो मेरी बहन है। उस बहन को जब हिजाब पहन के जाना था पढ़ने के लिए तो आप ही की सरकार ने रोक दिया था कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। उसी बहन के बलात्कारियों को आपने रेमिशन के तहत छोड़ दिया गया था, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को। वही मुसलमान जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी, मोदी जी ने उनको घुसपैठिया बोल दिया। हम घुसपैठिया है क्या? उसी मुसलमानों के लिए आप ये बोल रहे हो कि मंगलसूत्र लोग बेच के तुमको देंगे। कभी कोई लेगा क्या किसी का मंगलसूत्र बेच के? चित्रा जी आप सोचिए। चलिए बोलिए। इंसान इस तरह की बातें करता है कि उन्हीं मुसलमानों का बॉम्ब हो जाता है, खामोश बैठते हैं। तो जब अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही नहीं सुनिए, बीच में बोलने की आदत आपकी बहुत खराब है। भाजपा के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा, बराबर दिल पे चोट लगी है, आपके दिमाग पे उसका इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आप हार रहे हो। आपको पता है कि 400 पार सिर्फ अब सपने में होगा, क्योंकि 200 पार के वादे गए तो आप फ्रस्ट्रेशन के अंदर, घबराहट में, भोखलाहट में इस तरह की भाषा का उपलब्ध आप भी करने लग गए, अमित शाह भी करने लग गए और हिमंत बिश्व शर्मा भी बोलने लग गए। और नरेंद्र मोदी जी तो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं कि नहीं मैंने मुसलमानों के खिलाफ। लास्ट मिनट है, एक बार संगीत रागी जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, उनकी टिप्पणी में 2002 से आपने एक ही गारंटी दी है, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, उनको गालियां दो और अपना संगीत रागी चलाते रहो। हाँ, आ रही हूँ जॉर्ज जी। संगीत रागी जी, एक छोटी सी टिप्पणी है इसी बात पे। बोलिए। इसी बात पे बोलिए, छोटी सी टिप्पणी। हाँ, धन्यवाद। देखिए, एक बात बता दूं, ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं। अरे भैया, क्यों ऐसा बोला था?
अब ये तस्वीर 15 सेकंड अभी बोल रही है आपकी नेता भाजपा की मंच से बोल रही है कि हमको 15 मिनट की जरूरत नहीं है, 15 सेकंड हमको दे दो, नवनीत राणा ने कहा हम सबको खत्म कर देंगे। तब तो आप क्यों खामोश बैठे थे? आपकी बीजेपी के जो एमएलए मीरा रोड ने उसने कहा था कि हमको 15 मिनट दे दो, 10 मिनट नहीं 5 मिनट दे दो, सबको खत्म कर देंगे। अरे आपके जो लोग इतना भड़काऊ बयान भड़काऊ भाषा सबको खत्म कर देंगे, 15 सेकंड दे दो, कभी कुछ बोलिए। और इलेक्शन कमिश्नर भी कुछ नहीं बोल रहा है। देखने वाली बात तो ये 15 सेकंड में सबको तो क्या हुआ बता दो ना। तो एएसआई के वो एक बात बोलता हूं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप कर दो कि नहीं जाने नहीं जाएंगे कल से, हमको क्या करना। अरे हमको चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर मुस्लिम हिंदू की सियासत चुनाव में लगातार जारी है। कोई भी दल इस मुद्दे पर कमतर दिखना नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि बाद में डैमेज कंट्रोल की तरह या फिर अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए, चाहे पक्ष वाले हों विपक्ष वाले हों इधर उधर वाले, सब लोग यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की सियासत तो हम नहीं करते हैं। लेकिन जनता किसके दावे पर करती है विश्वास, और आगे आने वाले वक्त में 3 चरणों के चुनाव में कौन सा मुद्दा ऐसा रहेगा जिस पर जनता करने के लिए जाएगी वोट, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।